वेरी गुड। क्या लैम्डा की क्या क्या वैल्यूज आई है और कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? और चलो छोड़ो, अरे उसको छोड़ो, बात भी करना, ध्यान दो जरा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना दो पार्ट्स में है। पहला ये प्रूव कर रहा है कि मतलब लाइंस आर इंटरसेक्ट, और दूसरा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ना, जैसे दो कोई भी लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, पहले आपको ये प्रूव करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। अब एक तरीका ये है कि सिर्फ इंटरसेक्शन अगर चेक करना है, ठीक है, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? मैंने फॉर्मूला बताया आपको, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था v1 क्रॉस v2 डॉट अपॉन क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड और इसका होल मॉडुलस, राइट। अगर लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, राइट, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होता है? जब उसका न्यूमरेटर 0, यानी v1 क्रॉस v2 डॉट a2 माइनस a1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सो इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना, क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्ट और डू नॉट इंटरसेक्ट। तो आप इससे कर सकते हो कि v1 क्रॉस v2 निकालो डॉट a2 माइनस a1 करो, अगर 0 आ गया तो दैट मींस कि लाइन हमारी आपस में इंटरसेक्ट है, करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का भी आता है तो सिर्फ ये चेक करने के लिए आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे और बचा हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 नंबर का होता निकालना, ठीक है ना। अब देखो, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है? दो लाइंस हमारे पास जिनकी इक्वेशंस के वाले हैं, पहले दोनों लाइन के आप जनरल पॉइंट्स निकालो, इसका भी और इसका, ठीक है ना। जैसे इसका जनरल पॉइंट निकाला, इसका जनरल पॉइंट निकाला, इसके जनरल पॉइंट जो भी होंगे एक्स वाई जेड, और इसके जो जनरल पॉइंट्स होंगे एक्स वाई जेड, वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की इक्वल होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट वाई की इक्वल होना चाहिए, जेड कोऑर्डिनेट जेड की इक्वल होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं तो थोड़ा और बेटर समझ में आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन ये चीज जरूर याद रखना, जिनको लगता है कि अगर ये डिफिकल्ट लगेगा एग्जाम में, भाई ये चांस ये वाला याद ना रहे, तो एटलीस्ट तुम्हारे 4 में से 3 नंबर तो मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4, another line is x minus 4/5 y minus 1/2 and equals to z, ठीक है। ओके, इन दोनों लाइंस को हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द लाइंस आर इंटरसेक्ट और फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आल्सो। पहले इन दोनों लाइन के जनरल पॉइंट्स निकालते हैं, इसको इक्वल्स टू m ले लेते हैं, इसको इक्वल्स टू n, भाई सेम लैम्डा भी है, कुछ भी ले लो, है ना। तो पहले लाइन का जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा? 2m + 1 3m + 2 एंड 4m + 3, ये पहले लाइन का जनरल पॉइंट हो गया। दूसरे लाइन का जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 5n + 4 2n + 1 एंड n। अगर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होना चाहिए, z कोऑर्डिनेट z के इक्वल होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन हमारी बनेगी 2m + 1 = 5n + 4, यानी 2m - 5n = 3, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन 3m + 2 = 2n + 1, 3m - 2n = -1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। m और n वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन सफिशिएंट है। पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2m - 5n = 3, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6m - 4n = -2, 6m - 10n = 3 3 is 9, minus minus cancel, 11n - 11, n की वैल्यू कितनी हो गई? -1। n की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो,
3m plus 2 equals to -1, 3m equals to -3, m equals to -1। अब देखो m और n की वैल्यू आ गई है। अब हम पहले ये प्रूव करेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट है। अगर लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे प्रूव? तो थर्ड इक्वेशन जो आप बनाओगे, थर्ड इक्वेशन इज 4m plus 3 equals to n। इसमें m और n की वैल्यू पुट कर, अगर जो हमारा m और n थर्ड इक्वेशन को सैटिस्फाई कर देता है, राइट, तो दैट मींस की लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर ये पॉइंट डालने पे LHS RHS इक्वल नहीं आए तो दैट मींस लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। m और n की वैल्यू पुट करिए, -4 plus 3 equals to -1, तो -1 equals to -1, LHS equals to RHS, hence it is proved that lines are intersect, right? तो क्वेश्चन का एक पार्ट डन हो गया। अब निकालना है आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप m की वैल्यू या तो यहाँ पे पुट कर दो या फिर n की वैल्यू इस पे पुट कर दो, मतलब दोनों में से जनरल पॉइंट में किसी में भी ये वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू -1 है, पुट करिए यहाँ पे, 2 into -1 plus 1 कितना जाएगा? -1, -3 plus 2 is -1, -4 plus 3 is -1। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एक बार मैं वापस से बताता हूँ, आपको करना ही है, दोनों लाइंस के जनरल पॉइंट निकालने हैं, x y z, दोनों लाइंस के जनरल पॉइंट। x को x के साथ कंपेयर करेंगे, y को y के साथ, z को z के साथ। तीन इक्वेशन बनेगी, तीन में से किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करो, m और n की वैल्यू निकालो और थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। अगर उसको सैटिस्फाई करते हैं दैट मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। प्रूव हो गया। उसके बाद m या n की वैल्यू इस स्टेप पे पुट कर दो या फिर n की वैल्यू इस स्टेप पे, उससे मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? और सिर्फ लाइन को अगर चेक करना है whether lines are intersecting or not, तो उसके लिए इतना पार्ट सफिशिएंट है, v1 क्रॉस v2 डॉट a2 माइनस a1 करिए, उससे प्रूव हो जाएगा कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। क्लियर है? ऑनलाइन वालों समझ में आ गया? इंटरसेक्शन वाले ये क्वेश्चन और ये और नीचे उसके आंसर ऑनलाइन वाले हैं, वो आंसर में स्क्रीनशॉट लेके कर लेंगे ना। देखो अब एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन जो अगर आता है एग्जाम में, मतलब स्कूल के एग्जाम में तो आएगी है, लाइक आपके प्री बोर्ड्स वगैरह, ठीक है ना, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैं प्रॉपर एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको, फिर उसके बाद आप सारे क्वेश्चन करें। और हर क्वेश्चन में आपको तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है ना? क्वेश्चन में चाहे एक ही चीज पूछी गई हो, आप निकालना तीनों। ठीक, देखो अब एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे ले रहा हूं, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट 0, 2, 3 in the line x plus 3/5 equals to y minus 1/2 equals to z plus 4/3। ओके, इस क्वेश्चन में वैसे सिर्फ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये तीन चीजें पूछी जा सकती है। बेटर ये है कि आप हर क्वेश्चन में प्रॉपर, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो डायग्राम है वो बना के करो। सबसे पहले तो ये पॉइंट है हमारे पास 0, 2, 3, इस लाइन से एक लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे, x plus 3/5 y minus 1/2 equals to z plus 4/3। ये p पॉइंट है, ठीक है ना? इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये है, इसको मैं q से डिनोट कर देता हूँ, और जो इमेज होगी वो यहाँ पे कहीं पे होगी, दैट इज p डैश। और अगर परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है तो pq। तो ये तीन चीजें निकालनी है। पहला फाइंड q, q क्या है हमारा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। दूसरा फाइंड p डैश, दैट इज इमेज। और तीसरा लेंथ ऑफ pq। ठीक है ना? ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले निकालो इस लाइन का जनरल पॉइंट इक्वल्स टू लैम्डा करते। तो जो लाइन का जनरल पॉइंट है उसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? जनरल पॉइंट पूरी लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है और कहीं पे भी आप अज्यूम कर सकते हो। तो लाइन की इक्वेशन को लैम्डा से कंपेयर किया तो हमारा पॉइंट q आ गया 5 लैम्डा -3
2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा माइनस 4। तो फर्स्ट है जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन। अब देखिए ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। जब लाइंस या वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो डीआर में क्या रिलेशन होता है, a1 a2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको पता है 5 2 एंड 3 डायरेक्शन रेशियो का लाइन हो गया। क्या आपको पीक्यू के डायरेक्शन रेशियोज पता है? पीक्यू के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे? तो हमारा काम पहला ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीक्यू फाइंड आउट करना, और वो होगा इन कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। जैसे अगर ए बी वेक्टर होता है, ए बी वेक्टर आप कैसे निकालते हो? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। अगर ए पॉइंट x1 y1 z1 है और बी पॉइंट x2 y2 z2 है तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और i j and k के जो कोएफिशिएंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट है, उसी को तो हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं ना। तो PQ के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सबट्रैक्ट करो। तो 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 एंड 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3। तो यानी डीआर हो गया हमारे पास क्या, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 7। अब ये समझना ज्यादा जरूरी है कि हमने डायरेक्शन रेशियो निकाला क्यों। क्लियर है ना, क्यों निकाला डायरेक्शन रेशियो? क्यों निकाला है? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और दोनों के डीआर का रिलेशन क्या होगा, 0, राइट। नाउ PQ is perpendicular, इस लाइन को L से डिनोट कर देते हैं, PQ is perpendicular to L, so it implies 5 into 5 lambda minus 3 plus 2 into 2 lambda minus 1 plus 3 into 3 lambda minus 7 equals to 0। expand करिए, 25 lambda minus 15, 4 lambda minus 2, 9 lambda minus 21 equals to 0। 25, 29, 30, 8 lambda, 15, 17, 21, 38 equals to 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो उससे हम पॉइंट क्यू निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करो, 5 into 1 minus 3 कितना हो गया, 2, 2 plus 1 3 minus 1, यानी पहला पार्ट क्यू फाइंड आउट हो गया। अब आपको निकालना पी डैश। पी डैश को हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, इन दोनों का मिड पॉइंट है क्यू, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, x प्लस 0/2 इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 4 हो गई। y प्लस 2/2 इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 to the 6 minus 2 4, z प्लस 3/2 इक्वल्स टू -1, है ना। तो -2 -3 -5, तो यानी इमेज कितना हो गया, 4, 4, -5। और अगर हमें PQ की लेंथ निकालनी होगी तो डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन पी एंड, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये सीधा सीधा 5 नंबर का है। एक बार वापस से देख लो, क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉइंट गिवन था और एक लाइन की इक्वेशन, हमें फाइंड आउट करना था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इमेज और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। सबसे पहले बनाओ आप इसका डायग्राम, लाइन का जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट निकालने के लिए हमने लाइन की इक्वेशन को लैम्डा से कंपेयर किया, तो x y z आ गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। फिर q आने के बाद हमने pq के निकाले डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकलते हैं, आपस में दोनों कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करके, राइट। x2 x1, y2 y1, z2 z1, इससे हमें मिल गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ pq। अब डायरेक्शन रेशियो हमने निकाला क्यों था, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर थे। तो जब लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो डीआर का रिलेशन क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें ऑलरेडी पता है 5 2 3, इसके हमने निकाल दिए, दोनों का प्रोडक्ट का सम है 0, तो उससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिली। लैम्डा को हमने इस स्टेप पे पुट किया, उससे हमें मिल गया पॉइंट q। p एंड p डैश में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, x1 x2/2, y1 y2/2, z1 z2/2, उससे मिला हमने इमेज और फिर हमने निकाल दिया डिस्टेंस। ठीक है ना, कॉपी करिए जरा इसको।